हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। इंग्लिश ग्रामर रूल्स सीरीज़ का यह पहला वीडियो है और इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के उन सभी इम्पॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसमें जो भी रूल्स बताए जाएंगे बिल्कुल बेसिक से बताए जाएंगे, तो वैसे लोग जिन्होंने अभी तक इंग्लिश ग्रामर रूल्स को नहीं पढ़ा है या अभी तक नहीं सीखा है तो वो भी इस चीज़ को देखकर सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल्स को पढ़ने के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कर सके। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं, यानी कि हम जिस माध्यम से अपने बातों को दूसरे को प्रकट करते हैं उसे हम लोग भाषा कहेंगे। भाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई अन्य भाषा हो। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण है। एग्जाम्पल डेकॉइट। डेकॉइट क्या है? एक हिंदी का वर्ड डकैत जिससे लिया गया है। वरंडा, ये भी हिंदी का वर्ड वरामदा से लिया गया है। ठग, ये भी हिंदी का वर्ड है। कॉट यानी कि खाट, ये खाट से लिया गया है, कॉट। चटनी, यह भी हिंदी का वर्ड जिसको चटनी लिया गया है। बंगलो, बंगला से लिया गया है। लूट, यह भी हिंदी का वर्ड लूट से लिया गया है। शैम्पू, हिंदी का वर्ड चंपू या चंपी से इसको शैम्पू लिया गया है। ग्रामर यानी व्याकरण क्या है? ग्रामर इज रूल और लॉ। ग्रामर क्या है? नियम या कानून है। रिटन और अनरिटन विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी व्याकरण क्या है? लिखित या अलिखित नियम है जिससे हम लोग किसी भी भाषा को सही सही शुद्ध शुद्ध बोल या लिख सकते हैं। यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। एग्जाम्पल ABCD Z एक्सेट्रा। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वावेल और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वावेल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। तो अल्फ़ाबेट हम लोग सबसे छोटे यूनिट को जो है सबसे छोटा अंश है उसको अल्फ़ाबेट कहेंगे। जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड यानी कि शब्द। जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलता है और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग शब्द या वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल रन, क्रिकेट एक्सेट्रा। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे जो अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी कि यदि हम लोग एक से अधिक वर्ड को आपस में मिलाएं और उससे कोई अर्थ निकलेगा तो उसको वाक्य या सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, यह एक सेंटेंस है। किसी वाक्य को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। वाक्य हम लोग 3 भाग में विभक्त करते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, इन तीनों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किनको कहेंगे? हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं या जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल इंडिया इज़ द बेस्ट। इसमें इंडिया क्या है? इंडिया सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसमें किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ इंडिया एक सब्जेक्ट होगा। अगला है वर्ब। वर्ब किनको कहेंगे? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट। इसमें एम वर्ब है क्योंकि इससे किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। अगला एग्जाम्पल है यू लव इंडिया। इसमें लव वर्ब है क्योंकि इससे किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। इसमें आई और यू क्या है? सब्जेक्ट है। तीसरा है ऑब्जेक्ट। जो किसी के काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल वी लर्न इंग्लिश। इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें जो प्रभावित हो रहा है वो है इंग्लिश। वी इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और लर्न वर्ब है। अब आगे हम लोग नाउन यानी संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नाउन एक लैटिन शब्द है। इसका अंग्रेजी है नेम जो निर्जीव है और हिंदी है नाम, अर्थात संसार के समस्त नाम नाउन है। एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण, मोबाइल एक्सेट्रा।
तो राम ये भी एक नाउन है क्योंकि नाम है, लक्ष्मण एक नाम है तो ये भी नाउन है, मोबाइल एक नाम है और ये भी एक नाउन है। जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इन 5 नाउन को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किनको कहेंगे? नाम में से वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से अलग करने हेतु प्रदान किए जाते हैं। एग्जाम्पल आनंद। आनंद एक नाम है जो विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसको पहचान किया जा सकते हैं। आशीष ये भी विशिष्ट रूप से अलग करने हेतु नाम दिया गया है। अजय भी एक नाम है जो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानते हैं कि यह सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया लेता है। जो नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ जो क्रिया लेगा, वर्ब लेगा, वो भी सिंगुलर ही लेगा। इसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अक्सर नहीं लगाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कभी नहीं लगाएंगे, परंतु जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं। किसी किसी केस में लगा सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इंडिया इज़ द बेस्ट। जैसे इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये इंडिया एक ही है, ये विशेष रूप से इसको नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया एक सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर क्रिया इज लगा है। इसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर है, आई इसमें कैपिटल लेटर है। इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाएगा, यानी कि इंडिया के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाए हैं। अगला है कॉमन नाउन। वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, एक का नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल फादर, विलेज एक्सेट्रा। यहाँ फादर से हम लोग क्या समझेंगे कि फादर किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष को नहीं कहा जा रहा, फादर से पूरे फादर जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह विलेज यानी गांव, यहाँ किसी एक पर्टिकुलर गांव के बारे में नहीं, पूरे गांव जाति, जो समस्त जाति का बोध हो रहा है। यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, यानी कि कॉमन नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जब यह सिंगुलर रहेगा अपने पहले द लेगा। जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले हम लोग को लगाना है द। जब यह प्लूरल रहेगा द से परहेज करेगा, यानी कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल रहे तो उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल द टीचर इज टीचिंग। इसमें टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन है। टीचर यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब इज लगाए हैं, और सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल द भी लगाए हैं। स्टूडेंट्स आर टीचिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन नाउन है और यह प्लूरल है, तो इसके बाद जो है वर्ब हम लोग प्लूरल वर्ब लगाए हैं और इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाए हैं। अगला है मटेरियल नाउन। नाम में से वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जिनसे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता है, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल को समझते हैं। गोल्ड, गोल्ड को हम लोग माप या तोल सकते हैं। गोल्ड से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण हो सकता है और गोल्ड को अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, तो यह एक मटेरियल नाउन है। उसी प्रकार वाटर, इसको भी मापा या तोला जा सकता है, इससे किसी और वस्तु का निर्माण होता है और इसको भी अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, तो ये वाटर भी एक मटेरियल नाउन है। यह हमेशा सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर क्रिया लेते हैं। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा और इसके साथ जो क्रिया लगेगा, वर्ब लगेगा, वो भी सिंगुलर ही लगेगा। इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाएगा। एग्जाम्पल वाटर इज प्रेशियस। इसमें वाटर एक मटेरियल नाउन है, यह सिंगुलर है और इसके बाद का जो वर्ब है इज, ये सिंगुलर ही है। वाटर इज प्रेशियस, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो वाटर के पहले कोई आर्टिकल हम लोग नहीं लगाया है। परंतु ड्रैग्स, ड्रैग्स का मतलब होता है तलछट, लिक्विड पर जमा धूलकण का परत। यह एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी प्लूरल है, तो हम लोग को याद रखना है DREGS, ड्रैग्स यानी तलछट एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लूरल है। एग्जाम्पल ड्रैग्स आर स्टिंकिंग। स्टिंक मतलब दुर्गंध, स्टिंकिंग दुर्गंध देना। ड्रैग्स यहाँ पे मटेरियल नाउन है परंतु प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो ड्रैग्स के साथ जो वर्ब लगा है आर लगा है, तो ड्रैग्स आर स्टिंकिंग ये सही है। ड्रैग्स इज स्टिंकिंग ये गलत हो जाएगा। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किनको कहेंगे? वैसे नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध हो जिसे
देखा या छुआ नहीं जा सके बल्कि केवल अनुभव किया जा सके, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लव, डेथ, कोल्ड एक्सेट्रा, ये जो भी एग्जाम्पल है इनको हम लोग न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल इनको अनुभव या महसूस कर सकते हैं। ये सदैव सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर क्रिया लेंगे। यह हमेशा सिंगुलर रहेगा और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। इसके पहले आर्टिकल से परहेज किया जाएगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड, यहाँ लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हम लोग वर्ब लगाए हैं सिंगुलर इज, और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किनको कहेंगे? वैसे नाम जिनमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो या संगठन का बोध हो, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसद में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो इसमें भी समूह का या संगठन का बोध हो रहा है, इसीलिए पार्लियामेंट को हम लोग कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखते हैं। फर्नीचर क्या है? यह भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि किसी एक सिंगल चेयर से या किसी एक सिंगल टेबल से हम लोग उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे। फर्नीचर के लिए चेयर, टेबल और भी बहुत सारे आइटम्स होने चाहिए, तभी उन समूह को, उस संगठन को हम लोग फर्नीचर कहेंगे। पुलिस के लिए किसी एक सिंगल पुलिसमैन को हम लोग पुलिस नहीं कहेंगे, पुलिस के लिए उनका एक समूह है, उनका एक संगठन है, तो हम लोग उस समूह को पुलिस कहेंगे, तो यह भी एक कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि भीड़, समूह। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किनको कहेंगे? भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से निर्मित होते हैं। ये सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर क्रिया भी लेते हैं। एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है, हम लोग पहले भी इस चीज़ को जाने। तो इसमें क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के सदस्य से ये फर्नीचर निर्मित हो रहा है। बहुत सारा अगर चेयर मिला दें तो उसको हम लोग फर्नीचर नहीं कहेंगे, बहुत सारा अगर टेबल मिला दें तो उसको हम लोग फर्नीचर नहीं कहेंगे, किंतु अगर बहुत सारे टेबल और चेयर और भी अदर आइटम्स को मिलाएंगे तब जाके उन समूह को हम लोग फर्नीचर कहेंगे। तो इसमें सदस्य अलग अलग प्रकार के हैं। उसी प्रकार क्रोकरी यानी कि जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं, किचन सेट्स, उसमें भी अलग अलग प्रकार के आइटम्स होते हैं, तभी जाके उनको क्रोकरी कहा जाता है। सिर्फ एक सॉसपैन या सिर्फ एक तवा, इसको मिलाने से क्रोकरी नहीं होती है। मशीन में भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स मिलाते हैं, तब जाके एक मशीन निर्माण होता है। तो इसमें भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का बोध हो रहा है। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वैसे नाउन जो भीड़ या समूह तो हो परंतु एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होगा कि जो समूह है उसमें सदस्य होंगे एक ही प्रकार के होंगे। ये प्लूरल रहते हैं, प्लूरल क्रिया भी लेते हैं। एग्जाम्पल पुलिस आर करप्ट, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन में भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो एक ही प्रकार के हैं। पुलिस में हम लोग आर्मी के आदमी को नहीं डाल सकते हैं, सीआईएसएफ के आदमी को नहीं डाल सकते हैं। पुलिस में इनका एक अपना अलग सा समूह रहता है। तो पुलिस एक प्लूरल वर्ड है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, तो पुलिस आर करप्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। वैसे भीड़ या समूह जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी आपस में विभक्त रहते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में समूह में क्या होगा, कभी ये एक रहते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का मत कभी कभी एक जैसा होता है तो वो एक जैसे रहते हैं, और कभी कभी उनका मत अलग अलग होने लगता है तो वो विभक्त हो जाते हैं। कमेटी यानी कि सदस्य, जो कमेटी में भी सदस्य होते हैं उनका भी कभी कभी मत सेम होता है, समान होता है, तो वो एक होते हैं, और अगर उनका मत अलग अलग होने लगता है तो वो भी विभक्त हो जाते हैं। जब ये आपस में रहते हैं सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर क्रिया लेते हैं, यानी कि जब इनका मत समान रहता है ये सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर क्रिया लेते हैं। एग्जाम्पल द ज्यूरी इज यूनाइटेड, ज्यूरी का मतलब होता है न्यायपीठ। अगर ये यूनाइटेड है, इकट्ठा है, तो ये सिंगल माने जाएंगे और इसके साथ सिंगुलर क्रिया लगेगा। तो द ज्यूरी इज यूनाइटेड, ज्यूरी के साथ जो वर्ब लगा वो सिंगुलर लगा, द ज्यूरी इज यूनाइटेड। जब ये आपस में विभक्त होते हैं प्लूरल समझे जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल द ज्यूरी आर डिवाइडेड,
यानी ये डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, तो ज्यूरी अब यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो ज्यूरी, द ज्यूरी आर डिवाइडेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।